आपके पास आए हैं अभी यूक्रेन से सरगेई जी। तो क्या चीज़ इनको हिंदू धर्म, संस्कृति या सन्यास की तरफ आकर्षित करती है जिससे ये आते हैं? कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको खींचती है यहाँ पे? वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं ओम नमो नारायण। यहाँ विषय दिमाग का नहीं है, यहाँ विषय आत्मा का है। और यहाँ विषय प्रारब्ध, जिसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य मनुष्य के कर्म से बनता है। मैं समझता हूँ जो भी विदेशों से आकर्षित होकर के कुंभ मेले में या धर्म कर्म में, दान इत्यादि सेवा भाव में जिनको आत्म शांति मिलती है, जिनके अंदर जिज्ञासा रहती है, वो पूर्व जन्म में कोई ना कोई उनका कोई योग ऐसा है जो उनकी आत्मा हमेशा उनको खींच के लिए ही आती है यहाँ। और मैं समझता हूँ ये जो कुंभ पर्व है, युगों से चला आ रहा है कुंभ मेला, कुंभ का पर्व। वैसे भी हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व की कामना करता है। कभी नहीं कहते वो कि भाई हिंदुओं का ही कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व में सभी रहते हैं। हमारा संदेश भी यही है, सब में सद्भावना हो। धर्म का मतलब बताते हैं एक दूसरे के प्रति अच्छा एक सहयोग, गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छी सोच एक दूसरे के प्रति, यही धर्म सिखाता है। धर्म हमेशा कोई अहिंसा नहीं सिखाता, अहिंसक नहीं बनाता, वो अहिंसो परमा, वो क्या बोलते हैं, धर्म। हाँ, तो सात्विक वृत्ति को ही तो मैं देखता हूँ कि योग कितने और देशों ज्ञान के आपके शिष्य हैं अलग अलग, और आप योग और ज्ञान से कैसे वो अपने को रिलेट करते हैं, आकर्षित होते हैं? जी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्म शांति चाहिए, और आत्म शांति के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। हमारे वेद शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के योग इसमें बताए हुए हैं, जिसमें प्राणायाम है। वेद शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे अनुभव बताए हुए हैं जिसको अलग अलग तरीके से सभी धर्मों के लोग उसको चलाते हैं। जैसे आप कृष्ण उसमें चले जाइए, वहाँ भी वो धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और भगवान के जो आचरण है उनको मंत्र के जैसे वो लोग भी तो मंत्र उच्चारण करते हैं, या सॉन्ग चर्चों में भी होते हैं। तो ये क्या है? भक्ति, डिवोशन, परमात्मा के प्रति समर्पण, भक्ति भाव। ये भक्ति हमारे शास्त्रों में नवधा भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है। रुचि मैं समझता हूँ सबकी अलग अलग होती है। किसी की संगीत में रुचि है, किसी की ज्ञान में रुचि है, किसी की तप में रुचि है, किसी की विज्ञान में रुचि है, समाज में कुछ आविष्कार करने की रुचि है। तो ये जितने भी कार्य हैं सब सनातन में ही आते हैं। ये जो सन्यास की तरफ आकर्षण है, क्या ये मोक्ष की जो अवधारणा है उसके कारण है कि आप जी, मोक्ष का मतलब ही है जीवन में मनुष्य, क्योंकि बाह्य दृष्टक ज़्यादा है। जब वो कहते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, न चाशम गतम नैव मुक्तिर्न मेया, इफ आई वॉन्ट टू मोक्ष नो पॉसिबल। वाई? न चाशम गतम नैव मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जो आपका स्वरूप है वो स्वयं ही चित आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है। जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपने आप में स्थित हो जाओगे, तो अपने आप ही आपको शांति और मोक्ष का एक लक्ष्य दिखेगा। वो जीवन भी मोक्ष जैसा ही है। मोक्ष जैसा इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को मान के बैठे हैं। ये जो लोग आते हैं इनको आप
पहली चीज़ क्या बताते हैं, क्योंकि एक वो दूसरे कल्चर से आते सबसे हैं। पहली चीज़ मैं बताता हूँ अपना जीवन का आचरण। और असलियत बात तो है कि मुझे इनकी भाषा भी ढंग से नहीं आती, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए फॉलो करते हैं और हमारे बताए हुए उस पर अनुसरण करते हैं। और मैं जो बताता हूँ वो सब धर्म ग्रंथों से मिला हुआ, गुरुजनों से मिला हुआ मेरे जीवन के अनुभव हैं, और उससे इनको आत्म शांति प्राप्त होती है। और जीवन के जो रहस्य ये ढूंढना चाहते हैं पुस्तकों में या समाज में, वो इनको सहज भाव से इनको अपने आप से ही पैदा हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सर कोई तांत्रिक कितने देशों में ऐसे लोग हैं जो आपके शिष्य हैं, और विदेशों में जिनको आपने दीक्षा दी होगी? जी, मैं कई देशों में मैंने यात्रा किया है। मैं अमेरिका भी गया हूँ, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको और नवादा वगैरह कई देश प्रांतों में यूएस के में घूमा हूँ। रशिया भी मैंने ट्रैवल किया है, वहाँ भी कई सिटियों में गया मैं। और इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विस, सब जगह मैंने कॉन्फ्रेंस दिया योग का, और यही हवन, पूजन, ध्यान। और मैं समझता हूँ ये सब बहुत आवश्यक है पूरे विश्व को। संसार में 3 प्रकार की एनर्जी होती है, सात्विक, राजस, तामस। तो तामस और राजस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सात्विक एनर्जी सिर्फ योगी लोग ही बढ़ाते हैं, वो धर्म करके, यज्ञ करके, मंत्रोच्चारण करके समाज में एक सात्विक एनर्जी का प्रादुर्भाव करते हैं, जिससे पूरे विश्व में बैलेंस बना रहता है। महाराज जी जाएंगे आप? ओम नमो नारायण। ठीक, कोई विशेष? ओम नमो। Have you, मेरा नाम एक मिनट। मेरा नाम अष्ट कौशल महंत श्री दयानंदपुरी मेरा नाम है, और आपका नाम भी दयानंदपुरी। इसी में बता दीजिए। और आपका नाम इनका नाम, ये हमारे शिष्य हैं सागरपुरी, ये इनका स्पिरिचुअल नेम है जो मैंने दिया है। और पहले क्या नाम था? पहले इनका पासपोर्ट में नाम अभी भी वही है, शिरगई, जो इनका है। शायद हो सकता है इन्हें नाम चेंज भी कर लिया, क्योंकि ये बहुत भक्ति भाव में अपने आप को समर्पण भाव है इनके। और ऋषिकेश में मेरा आश्रम है। ये दिखाओगे भी कभी किसी को? हम आपका नंबर ले लेते हैं, आपको भेज देंगे। ठीक, और सैटरडे को आएगा, सैटरडे या संडे को? ठीक है सर, दिखाना।